सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कम समय में पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हम कैसे कर लें, और वो भी मात्र 10 मिनट में खड़े खड़े हमारे पूरे शरीर का पूरा व्यायाम कैसे हो जाए, हमारा शरीर योग करने के योग्य कैसे हो जाए, यानी कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, लचीलापन बढ़े कैसे, और जो कड़ापन है, स्टिफनेस, ये दूर कैसे हो, हमारे नी पेन, लंबर पेन, एंकल पेन, ये कैसे ठीक हों, और एक एक नस नाड़ियों में रक्त संचार सही तरीके से बिना रुकावट के कैसे हो। आज का योगाभ्यास इसी पर आधारित है। तो आइए हम आपको सिखाएंगे कि एड़ी से लेकर चोटी तक सारे अंगों का व्यायाम हम कैसे करें। इसके लिए साथियों देखिए, सीधे हम खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथ इस तरह कमर पर और पैर आपस में मिले हुए। सबसे पहले हम देखिए गहरी सांस अंदर भरते हुए एड़ियां उठाएंगे और पंजे हमारे जमीन से लगे हुए होंगे और पंजों पर शरीर का सारा बल होगा। पहला योगाभ्यास देखें, गहरी सांस अंदर भरते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस अंदर भरते हुए पंजों के बल हम खड़े होंगे, एड़ियां ऊपर उठी हुई होंगी, और जितना देर संभव होगा उतनी देर होल्ड करेंगे, रुकेंगे उस अवस्था में। उसके पश्चात सांस बाहर छोड़ते हुए वापस आएंगे। देखें, जिनके घुटनों में दर्द है या सर्जरी हुई है, वो इस योगाभ्यास को न करें। देखिए ध्यान से, इस योगाभ्यास को 5 बार से लेकर 10 बार प्रतिदिन सुबह सुबह करने से हमारे यहाँ खास करके कमर से लेकर और नीचे जितने हमारे जॉइंट्स हैं, जितने अंग हैं, उनके लिए यह योगाभ्यास बहुत लाभदायक है। उसके बाद में आप देखें, कमर पर हाथ रहेंगे और ध्यान से देखना, ये सूक्ष्म व्यायाम हैं। शरीर को, अंगों को योग के योग्य बनाने वाले। ध्यान से देखना, पंजे हमारे, एक पंजा ऊपर उठेगा इस तरह, पुनः नीचे आएगा, दूसरा पंजा इस तरह, ध्यान से देखें। उसके बाद में देखें, हमारी एड़ियां ऊपर आएंगी, पाँच बार दोनों साइड से, 5 बार से लेकर 10 बार दोनों साइड से ये योगाभ्यास हमें करना है। उसके बाद में तीसरा योगाभ्यास देखें,
पैरों में हम 1-1.5 फुट का फासला रखेंगे और गहरी सांस अंदर भरते हुए साइड में बेंड करेंगे, यानी शरीर को जितना संभव होगा गहरी सांस अंदर भरते हुए ध्यान से देखना। सांस छोड़ते हुए बाहर वापस राइट साइड में। इस तरह से 5 बार लेफ्ट साइड में, 5 बार राइट साइड में गहरी सांस अंदर भरते हुए पुनः नीचे जाते हैं। थोड़ी देर होल्ड करते हैं, यानी इसी अवस्था में रुकते हैं। उसके बाद सांस पुनः बाहर छोड़ते हुए वापस आते हैं। इस तरह कम से कम 5 बार लेफ्ट साइड में और 5 बार राइट साइड में करते हैं। इससे हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, स्टिफनेस दूर होता है और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम जो होती है हमारे नसों में की, ये दूर होती है। तो ये और इससे साइड का फैट भी कम होता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने का सबसे उत्तम योगाभ्यास है। उसके बाद में हम आपको अगला योगाभ्यास जो बताने वाले हैं उसको आप देखें कैसे करना है। सीधे पैरों में इस तरह फासला रखेंगे और उसके बाद देखें हम कमर पर हाथ रखेंगे। कमर को आगे की तरफ धक्का देते हुए पीछे अपने फोरहेड को, यानी सिर को पीछे जितना संभव होगा यथासंभव पीछे ले जाएंगे। जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हों, हार्ट के मरीज हों, उनको ये योगाभ्यास नहीं करना है। ध्यान से देखना। गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए वापस, गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए वापस, पाँच से लेकर 10 बार यह योगाभ्यास आपको करना है। इससे कमर, स्पाइन और कंधे, गर्दन सब पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और खास करके जो भी हमारे नसों में कहीं ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है वो नसें खुल जाया करती हैं और हम पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद में ये रहा सांस अंदर भरते हुए बैक बेंडिंग। इससे फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, कमर और स्पाइन स्वस्थ होते हैं। उसके बाद देखें हम इसके विपरीत करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। गहरी सांस अंदर भरते हुए
गहरी सांस अंदर भरेंगे, पुनः सांस बाहर छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, यानी कि सामने की तरफ झुकेंगे। सांस अंदर भरते हुए वापस एक बार फिर से देखें, गहरी सांस अंदर, पुनः सांस बाहर छोड़ते हुए एक बार पुनः देखें, गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। थोड़ी देर होल्ड करते हैं सामर्थ्य के हिसाब से, उसके बाद सांस अंदर भरते हुए वापस आ जाते हैं। ये योगाभ्यास 5 से लेकर 10 बार, और जिनका बेली फैट ज़्यादा है वो 20-25 बार इसको करें। बेली फैट कम होगा और घुटनों की समस्या, सियाटिका की समस्या, पैरों में पैर की नसें अगर कहीं ब्लॉक हो रही हैं तो उनका ब्लॉकेज खुल जाता है। तो आज के मॉर्निंग योगा में खड़े खड़े हमने आपको जितने भी योगाभ्यास बताए हैं ये सर्कुलेटरी प्रॉब्लम को दूर करेंगी, फैट जिनसे कम होगा, जॉइंट्स पेन की समस्या दूर होगी और पूरा दिन आपके शरीर में तरोताजगी रहेगी, आप ऊर्जावान रहेंगे, कार्य करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी और काम में आपका मन लगेगा। ये बहुत ही मॉर्निंग योगा के उत्तम अभ्यास हैं। तो इनका अभ्यास जब हम कर लेते हैं तो हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग ये इम्प्रूव होता है, हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और हमारे शरीर के अंग योग करने के योग्य हो जाते हैं। आसानी से हम एडवांस योगासन कर सकते हैं इसका अभ्यास करने के बाद। तो हम चाहेंगे आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।